कितने लोगों को वैक्सीन लगा पूरे संबल में? 2 डोज कितनों को लगा? खाली 4.8% लोगों को लगा। और फिर आप ये भी जानते हैं कि संबल में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो संबल में 30 है और बलिया में 81 है। क्यों भाई? बलिया में खाली 8% मुसलमान है, इसलिए वो, और संबल में खाली 31%। आप मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि बलिया में 6% मुसलमान और वहां पर 81 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और संबल में 31, तो मुख्यमंत्री बोलेंगे अब्बा जान वहां कम है इसलिए कम लगा है, बस ज्यादा लगा है, यहां ज्यादा है यहां पर कम लगा है। हर चीज का जवाब
बस जीपों की जरूरत है, मुख्यमंत्री से कहिए तो बोलेंगे नाम बदल दो, उसका काम हो जाएगा। बारिश होती है तो पूरे संभल में पानी जमा हो जाता है, ड्रेनेज लाइन की जरूरत है। एमजीएम का डिग्री एक ही कॉलेज है, हम पूछ रहे क्या किया अपने 4.5 साल में शिक्षा के मैदान में, अपने क्या क्या एक एमजीएम डिग्री कॉलेज में खाली है में और बीकॉम, उसके बाद कोई कोर्स नहीं। 55% लिटरेसी रेट संभल का है, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या कर रहे यहां के विधायक, क्या कर रही यहां की सरकार, बताइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर रहा हूं। और फिर ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री बीजेपी ने सब कुछ कर दिया। हम पूछ रहे हैं आपने मुसलमानों की शिक्षा के लिए क्या किया? मुसलमानों का शिक्षा का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़ा लिखा कोई है तो मुसलमान है, महिलाओं में सबसे कम पढ़े लिखे कोई है तो मुस्लिम महिलाएं। आपने स्कूल क्यों नहीं खोलते? किसने रोका आपको स्कूल खोलने के लिए? और उत्तर प्रदेश में क्या है, मुसलमान अगर प्राइमरी स्कूल को जाता है तो 17% एनरोलमेंट होता है, और उसके बाद जब सेकेंडरी एजुकेशन को आता है तो 12%, हायर एजुकेशन को आता है तो खाली 10% होता है। गिरते जाते, ऊपर जाते, नीचे गिरते जाते, गिरते जाते। कौन जिम्मेदार है इसका? जब मैं खुलासा करता हूं तब आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके पहले जब मैं कह रहा था कि आपने अनाप शनाप दामों पे, बढ़े दामों पे ठेका टेंडर दे दिया बगैर एस्टीमेट बनाए, तो उस समय आप समीक्षा नहीं कर पा रहे थे। उस समय आपके पास कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने कहा कि बगैर एस्टीमेट के टेंडर दे दिया गया, तब आप रेट नहीं ले पा रहे थे। अब आप रेट निकाल रहे हैं। जो 2 एक्सीएन हिम्मत करके, निर्दोष कुमार जौहरी और आकाश जैन, जिन्होंने साहस करके, हिम्मत करके इनकी असलियत खोलने का काम किया, सूचना ये भी आ रही है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का सरकार मन बना रही है। अपने पाप को ढकने के लिए बार बार पाप और गुनाह करना बंद करो। और ये जो आप नोटिसें भिजवा रहे हैं अपनी कंपनियों से, उनकी तो हालत अभी खराब हो गई। 5000 करोड़ का नोटिस भेजा था, 10 लाख के नोटिस पे न्यायालय पहुंचते पहुंचते तक आ गए। यानी 4,999 करोड़ 90 लाख रुपए की तो मानी उनकी पहले ही खत्म हो गई। 10 लाख की बची है, वो भी अब न्यायालय में लड़के खत्म हो जाएगी। चिंता मत करिए। तो इसलिए इन मुकदमों से, बंदर घुड़कियों से काम नहीं होगा। जितनी कंपनियां, आपने 21 कंपनियों को काम दिया है, आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कोई कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही। आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि उन कंपनियों को बार बार नोटिस दिया जा रहा है, बार बार चेतावनी दी जा रही, फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं। काम क्यों करेंगे जब वो घोटाला करने आए हैं? काम क्यों करेंगे जब वो कमीशन देने आए हैं? काम क्यों करेंगे जब वो दलाली खाने और खिलाने के लिए आए हैं? मेरा सीधा आरोप है। इसलिए आप मुझे तो दबाने की कोशिश कर सकते हैं, नोटिस भेज के और मुकदमा लिख के,